नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिसोदिया। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गाइड में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे करियर और एजुकेशन से जुड़े कई पहलुओं पर। स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और अब आ गया है एग्जाम्स का मौसम। आज हम गाइड में बात करेंगे कैसे करें एग्जाम्स की तैयारी। स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा यानी कि तनाव का दौर। तैयारियों पर भरोसा होते हुए भी परीक्षा की टेंशन है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं। छत्तीसगढ़ में भी परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए जरूरी है सिस्टमैटिक तरीके से परीक्षा की तैयारी करने की। अपनी तैयारियों पर भरोसा होते हुए भी परीक्षा को लेकर हमेशा तनाव बना रहता है। जल्द ही शुरू होने जा रहा है स्कूली परीक्षाओं का दौर। पहले हाफ ईयरली, फिर मॉडल टेस्ट और उसके बाद फाइनल एग्जाम्स। परीक्षाओं का सीजन शुरू होते ही बच्चों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। परीक्षाएं कई मायनों में भविष्य की दिशा और करियर की संभावनाएं तय करती हैं। इसलिए इन परीक्षाओं को लेकर छात्रों के साथ साथ उनके माँ बाप भी परेशान रहते हैं। आज का दौर कड़ी प्रतियोगिता का दौर है। ऐसे में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कई बार परीक्षा की तैयारी के दौरान बच्चों को गहरे मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ता है। बच्चों के तनाव का असर माँ बाप पर भी होता है। अपने लाडले के बेहतर भविष्य की चिंता पेरेंट्स को दिन रात सताती है और इस चिंता के चलते वे बच्चों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें पाल लेते हैं। एक तरफ परीक्षाओं की तैयारियों का बोझ, उस पर माँ बाप की उम्मीदें पूरा करने का दबाव छात्रों की मुश्किलें आसान करने के बजाय और बढ़ा देता है। स्टूडेंट्स की नर्वसनेस और एंग्जाइटी दोनों बढ़ने लगती है। ऐसे में कई विद्यार्थियों में एकाग्रता या कंसंट्रेशन में कमी की भी शिकायत देखी जाती है। ऐसे में माँ बाप का सपोर्ट बच्चों की परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकता है। परेशानी ज्यादा बढ़ने पर किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ली जा सकती है। रिपोर्ट C24 घंटे छत्तीसगढ़। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं फाजिल इंस्टीट्यूट के ट्रेनर मिस्टर सैयद फाजिल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम लोग फाजिल साहब ये बात करना चाहेंगे, जैसे अभी हमने रिपोर्ट में देखा भी कि एग्जाम्स की तैयारियों के लिए बच्चे किस तरह से लगे हैं। जैसे ही जनवरी खत्म होने को होता है, एक हल्की सी ठंडक और धूप में जो एक मौसम आता है वो एग्जाम्स की याद दिलाता है। तो बच्चों को अभी एग्जाम्स प्री बोर्ड्स तो शुरू हो ही चुके हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये एक राइट टाइम है कि बच्चों के पास अभी काफी टाइम है तैयारियों के हिसाब से भी, किस तरह से वो मेंटली अपने आप को फिजिकली इमोशनली तैयार करेंगे इसके लिए। सबसे पहले तो ये जानिए कि आप किस कैटेगरी के हैं। इसमें हम 4 कैटेगरी देखते हैं। वन हु नोज ही नोज ही नोज, ये कॉन्फिडेंट है। एंड वन हु नोज ही नोज नॉट ही नोज, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। एंड वन हु नोज नॉट बट ही नोज नॉट, ये लड़का थोड़ा मेहनत मांगता है। एंड वन हु नोज नॉट ही नोज नॉट ही नोज नॉट, ये चौथा कैटेगरी। हम 4 कैटेगरी पे स्टूडेंट को बांटते हैं। सबसे पहले आप अपना डायग्नोज करिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, और वहां से फिर सबसे पहले है एग्जाम्स का एक पॉजिटिव एटीट्यूड लीजिए। अगर हम एग्जाम्स को वॉर माने, जंग माने, तो याद करिए कि पिछले जमाने जंगों में भी बिगुल बजा करती थी, यानी खुशी से जंग के लिए जाते हैं। तो तैयार होइए और कोई डरने की बात नहीं, बस जस्ट गेट रेडी फॉर द एग्जाम्स और नो योरसेल्फ, और देखिए कि हमारी कमियां कहां पर है, हमको कहां तैयारी करना है। ये आप जैसे आपने कहा कि बहुत राइट टाइम है। इस टाइम में जो स्टूडेंट अपने आप को थोड़ा सा मैनेज कर लेगा, 15 से 20% का फर्क उसके मार्क्स में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जिस तरह से आपने कहा कि कमर कस लें और अपने आप को जान लें, फर्स्ट स्टेप तो ये है कि अपने आप को जाने। एकेडमिकली तो ऑब्वियसली एक स्टूडेंट जान ही लेगा कि उसने कितनी तैयारी की, जो 4 आपने बाइफिकेशंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो सेट कर लेगा। लेकिन क्या सिर्फ इस दौर में स्टूडेंट्स का ही बिहेवियर इम्पोर्टेंट है, या उसके फैमिली के जो अन्य सदस्य हैं, हम कहें अगर पेरेंट्स की बात करें, फैमिली का एनवायरनमेंट बात करें, वो कहाँ तक हेल्पफुल हो सकता है स्टूडेंट के लिए? बड़ा क्वेश्चन और बहुत अहम सवाल आपने किया। फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। किस लिए? नेगेटिविटी लाने के लिए, डिप्रेशन लाने के लिए, टॉकिंग ऑल टाइम अबाउट एग्जाम्स। और खास तौर पर मैं परिवार से, मम्मी लोग से ये कहूंगा, अपना टोन मत बदलिए। जैसे ही एक ना
असुर कहते हैं ना, असुर किसे कहते हैं जिसका सुर ठीक ना हो, वो नहीं जो राक्षस होता है, तो वो एक हाई टोन, एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टोन में बात मत करिए, इससे बच्चों पर डिप्रेशन काफी आता है, फोबिया आता है, उनकी लर्निंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, उनकी रिकॉलिंग पावर घट जाती है, वो जो पढ़ते हैं उसमें उनको मजा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो इतना हाई टाइम में भी वो पढ़ने नहीं मांगते। अदरवाइज अगर आप कुछ ना बोले, हो सकता है धीरे धीरे वो रियलाइज करे, उनका आपका रियलाइज कराइए, तो यू मस्ट डू लिटिल मोटिवेशन, दैट्स ऑल, दैट्स रिक्वायर्ड। लेकिन अब हर बार एग्जाम की तैयारी की याद दिलाना बच्चों में नेगेटिविटी लेकर आती है। तो लेकिन जिस तरह से आपने फाजिल साहब शुरुआत में बाइफर्केशन किया कि 4 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं और वो अपने को पहचाने, उसी तरह से बच्चे भी इस तरह से होते हैं कि कुछ बच्चे जिन्हें सिर्फ मोटिवेट किया जाए तो वो मोटिवेट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनसे थोड़ा हार्श हुए बगैर वो काम नहीं करते हैं, तो इस तरह के बच्चों को कैसे टैकल किया जाए? देखिए, स्ट्रेस इज गुड फॉर इम्प्रूवमेंट, बट देखिए कि उस स्ट्रेस जो आप डांट रहे हैं, जो आप स्ट्रेस कर रहे हैं, हार्श स्ट्रेस कर रहे हैं, वो कहीं बच्चों पर नेगेटिव असर तो नहीं कर रहा है, इस बात का सिर्फ ध्यान दीजिए। डांटिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन डांट के बाद का एक्टिविटी आप देख लीजिए। अगर बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है तो आपकी दवाई बदलनी पड़ेगी, यू कैन नॉट गो विद सेम एंटीबायोटिक, तो आपको यू हैव टू चेंज द मेडिसिन। सो पेरेंट मस्ट नो स्ट्रेटजी A, B, C, 3 स्ट्रेटजी रखिए, खाली डांटिए मत, तो 3 स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि एक डांट से, या एक फिर प्यार से, या एक फिर कुछ ग्रुप डिस्कशन के, या उनके बच्चों को बुलाकर, या कोई और तरीका, या खुद कुछ पेरेंट्स से आपको मैथ आता थोड़ा आप सिखा दीजिए, ऐसा कुछ स्ट्रेटजी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त बच्चों को क्या करना चाहिए? इस वक्त सबसे बड़ा काम जो बच्चे कर सकते हैं कि अपने कोर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए, A, B, C, D। नोटिस, A इज बेस्ट नोन, B is less known, C is least known, and D is unknown। जैसे आपने 4 कैटेगरी में कोर्स को बांट दिया, तो क्या होगा कि अब आपको पता लगेगा कि आपको कहां पर अपनी एनर्जी लगानी है। अननोन से शुरू करना। वेरी गुड। व्हाट हैपन अदरवाइज इज ह्यूमन साइकोलॉजी, कि हम जो जानते हैं उसको बार बार पढ़ते रहते हैं और उसको अच्छा लगता है, एंड यू मिस द चैप्टर विच, और जब ये टाइम खत्म, जब फरवरी आ जाएगा, तो फिर इतना टेंशन आ जाएगा कि फिर आप वो नई चीज को फिर याद नहीं कर पाएंगे, अननोन को छोड़ना ही पड़ेगा। और जिसको आप छोड़ रहे हैं, दरअसल वो वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले, क्योंकि टीचर इजी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला आपसे। तो इस तरह आपका कोर्स जो है, अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटजी अगर अपनाएं, और पेरेंट्स भी बच्चों को हेल्प करें स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए। और जो आपने कहा, पेरेंट्स अपने जमाने की कोई अच्छी बातें शेयर करें ना, आप बताएं कि आप कैसे याद करते थे। अब डांटे मत, आप बताएं कि जब मेरे को भी ऐसा होता है, जैसा बच्चे को हो रहा है माँ को भी होता था, तो वो बताएं कि मेरे को ऐसा होता था, बट व्हाट आई यूज्ड टू डू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और जिस तरह से अभी ये पेरेंट्स की हमने बात की कि पेरेंट्स किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज या फैक्टर होता है स्टूडेंट लाइफ में, और स्पेशली जब अगर टेंशन में या स्ट्रेस में है बच्चा, तो डाइट। बिल्कुल, ये किस तरह से मैनेज की जाए? चाइल्ड फर्स्ट, हेल्थ फर्स्ट, देन स्टडीज। तो पहले तो आप देखिए कि आप तो एक डाइटिशियन से मिल लीजिए, और एग्जाम के टाइम में क्योंकि बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, तो डेफिनेटली उनको लगातार प्रोटीन्स के, विटामिन के उनकी कमियां होती हैं, जिसको वो चाहिए होता है। तो फ्रूट्स है, सैलड्स है, सूप्स है, और जो उनको खाने के शौक है डिशेस, वो आप दे सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खाना ना वो बच्चों को खुशी देगा डेफिनेटली। तो खासतौर पर अगर आपको लगता है कि बच्चा कमजोर है, क्योंकि कई बार वो नहीं पढ़ता, तो वो किसी डेफिशिएंसी के कारण होगा, तो उसको आपको पता लगाना जरूरी है। तो यू कैन मीट योर डॉक्टर, यू कैन मीट योर डाइटिशियन, एंड कब पता लगाइए कि क्या कहीं वो बहुत मुरझाया हुआ तो नहीं है, कहीं एनर्जी तो फेल नहीं हो रहा उसका। तो ये सब भी आप पता लगाएं और बेहतरीन रिश्ते रखें, क्योंकि कुछ बच्चे डाइट के कारण, कुछ बच्चे रिश्तों के कारण, कुछ बच्चे पढ़ाई की बोझ के कारण, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस कारण से फैक्टर क्या पर है। कुछ बच्चे डाइट अच्छा है, ठीक है, उनको और डाइट की जरूरत नहीं है, मे बी सम डिफरेंट रीजन फॉर दैट, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर दैट। और बेसिकली अगर हम डाइट की बात करें तो मेनली आपको प्रोटीन, आयरन और विटामिन इन सब का ध्यान रखते हुए बिल्कुल ये सारी चीजें दें, और बच्चे के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। बच्चे एनर्जेटिक होंगे तो थोड़ा ज्यादा एक्टिव होंगे, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा माइंड डाइवर्ट भी करना पड़ेगा, तो फिर वो खेल में चले जाएंगे, वो एनर्जी को लेकर, तो एनर्जी में ना कन्वर्ट हो, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने एग्जाम्स के लिए जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को कैटेगराइज किया कि अपने कोर्स को इस तरीके से वो कर ले, डिवाइड कर ले, टाइम मैनेजमेंट एक स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, देखिए टाइम तो हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। व्हाट वी कैन डू इज हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या करें कि आप सबसे पहले जो आपके टाइम है, देखिए कि आपके किस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा है, तो उसको आप ज्यादा टाइम दीजिए पहले। और दूसरी बात है कि
व्हाट यू डू, इसके आपका पीक आवर्स पहचानिए। अगर आपके पास समय कम है कोई बात नहीं, आपके हर इंसान की जिंदगी में कुछ पीक आवर्स होते हैं। उस पीक आवर में उसकी जो लर्निंग फास्ट होती है। कई बार क्या होता है कि पीक आवर को बच्चे खेल में गुजार देते हैं और वो दूसरा आवर को पढ़ाई में लगाते हैं। तो बच्चा अपना पीक आवर पता लगा कि मेरा पीक आवर ये है, उस घंटे में पढ़ने से आपकी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी, कंटेंट आपका फुल हो जाएगा, कवरेज आपका अच्छा कर लेंगे। दूसरी बात, जिस वक्त आपका पीक बहुत अच्छा है उसमें इजी सब्जेक्ट मत पढ़िए, टफ कंटेंट पढ़िए। क्या होता है कि जब आपका पीक अच्छा है और आप बैठ के हिंदी पढ़ रहे हैं या सोशल स्टडी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैथ्स पढ़ने का टाइम है तो आपका पीक डाउन हो गया है। तो इसको अगर थोड़ा बच्चे पता लगा पाए, इंडिविजुअली सब बच्चों का पीक आवर अलग अलग होता है, तो अगर पीक आवर पता लगा ले तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट करेगा और बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छा कर लेंगे। बिल्कुल, ये पीक आवर्स की हम बात करेंगे, लेकिन एक फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद इस पीक आवर्स पे आएंगे। यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, हमारी चर्चा जारी रहेगी।